को हम नहीं सुनना चाहते। अबे इतने सालों से तुम्हारी आंखें बंद इतनी क्यों थी? याकूब मेनन की मैयत में 4 लाख से ज्यादा लोग मुंबई की सड़कों पर नहीं आ जाते। उस ओवैसी की बुराई क्यों नहीं करते हैं? बताओ मुझे। जिसका भाई ये कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, अनायास ही आ गया कि भैया थूक के तो कॉफी नहीं बनाते। उस बंदे का तुरंत जवाब पता क्या था? कह रहा भैया मैं सुन्नी हूँ, शिया नहीं हूँ, शिया थूकते हैं। इनका दोगलापन तब कहाँ था जब वो क्या बोलते प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद कर दिए थे कि हिंदू मुसलमान एक है, ये हमारा ही खून है। इनकी 4थी या 5वीं पीढ़ी निकालोगे तो उसमें हिंदू का नाम आएगा। कि प्रयागराज के मेले में मुसलमानों को नहीं आना चाहिए, क्या लगा? ये उनकी सोच है सर। हमें तो ये मतलब हिंदुस्तान में सब हम भाई, दोनों एक भाई एक ही है। अब ये तो उनकी सोच, ये गलत सोच है उनकी। तो गलत सोच क्यों है? वो कह रहे कि जो उत्पात करते हैं, जूस में कुछ मिला देना, खाने में थूक देना, उन चीज़ों से डरे हुए हैं वो लोग और कहते कि ना ये तो अच्छा है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आप क्या कहेंगे? प्यारे भारतवासियों, हंसराज भूटाने का आपको नमस्कार। श्रीमान जी ने एक प्रश्न किया है कि कोई मेला लग रहा है हिंदुस्तान में, उस मेले में अलग अलग समुदायों को, कुछ समाज को हटाना चाहिए। ये 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं हैं। हर समाज में अलग अलग सोच के व्यक्ति होते हैं और वो देश को कुछ डुबोने वाले होते हैं, कुछ चढ़ाने वाले होते हैं। अगर हम पूरी पिछले हालात को देखें तो राज से रहीम, रहीम ने राम के गाने का है और राज से राम बनता है। दोनों आज से अल्लाह आता है और आज से ओम भी आता है। क्या फ़र्क है भाई मेरे? जब अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, जिसको कभी हम मुसलमानों को कहते थे कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, उन्होंने आपको बहुत सुंदर बिल्डिंगें दी और मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर उन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था। उस लड़ाई में भी वो आए थे। अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ है तब भी अब्दुल हमीद के तरह एक नौजवान ने उनको सबक सिखाया था। और हमारे मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि हिंदू मुसलमान एक है, ये हमारा ही खून है। इनकी 4थी या 5वीं पीढ़ी निकालोगे तो उसमें हिंदू का नाम आएगा। फिर हिंदू मुसलमान अलग कहाँ से हुआ? मैं ये उन सज्जनों से पूछना चाहता हूँ। अभी तो मैंने उनका किसी का नाम सुना नहीं है, लेकिन आपके मुख से सुना है, आपके मुख से सुना है कि उन्होंने मना किया है। मैं नहीं मानता। आपने मेरे मुंह से ही सुना है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं, दिल्ली आए थे धर्म संसद करने। अभी एक और धर्म संसद वो करने वाले हैं 25 जनवरी को। ऐसा है, कुछ होते हैं जोड़ने वाले, कुछ होते हैं तोड़ने वाले। अंधेरा जो है वो बुरी चीज़ों को छुपाता है, चांद और सूरज जो है वो अच्छी चीज़ को उजागर करता है। अगर कोई अंधेरे में रहने वाला है तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं चांद सूरज को प्रणाम करूँगा हाथ जोड़ के। तोड़ने वाला है कौन? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये राजनीतिक है और चलती रहती है। सदा चल रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। घरों घरों में भी भाई भाई को फोड़ने वाले भी आते हैं, सगे भाइयों को फोड़ने वाले आते हैं। ये तो फिर भी चलो खून का फर्क डालो, लेकिन राजनीति ऐसा तो नहीं कि कल से ही शुरू हुई है, सदियों से चल रही है ना। लेकिन जो दोस्त ऐसा है, राजनीति तो महाभारत से भी चलती आई है। हमारे भगवान कृष्ण जी क्या थे? उन्होंने क्या है, बचाया भी, लड़ाया भी, महाभारत भी चलाई, 18 अध्याय भी बनाए। तो भैया ये अलग अलग चीज़ है, सोच अलग अलग है। वहीं पर हमारे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, उन्होंने भी जोड़ा है, कहानी कथा है। इसको पता क्या है मेरे वो इतिहास की बात है। मेरा सीधा सवाल था कि जो साधु समाज मांग कर रहा है, उनकी मांग जायज़ है या नहीं है? सीधा सवाल है। देखिए ऐसा है, कोई गलत बोलता है तो उसको छुपा दो, उसको दबा दो, उसको उठाओ मत। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आगे से ये क्वेश्चन किसी को नहीं करना, इस बात को दबा दो। वो जो दिल्ली आके धर्म नहीं, वो साधु जो दिल्ली आते हैं वो हजारों लोगों को संबोधित करते हैं कि ऐसा करिए। हमें तो सवाल पूछना पड़ेगा ना, मैं पत्रकार हूँ सर। हम देखिए, जो हमारे वहाँ पर वो जो सीएम है, क्या नाम है उनका, यूपी के, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी,
वो बुराई को छुपाते हैं, उजागर नहीं करते। उनके मुंह से अगर आपने आवाज़ सुनी है तो मैं मानूंगा। अगर क्या बुराई है? उनके मुंह से आवाज़ नहीं आई है क्या तो बुराई है, क्या बुराई है? थोड़ा सा बुराई नहीं। देखो, लड़ाना काम अलग आप लोग उजागर करिए ना, वो दबा रहे हैं तो आप जनता है, आप नहीं, उठाइए छोड़ दो। बुराइयों को निकाल, क्या है? अरे- हमें बताइए, हम उठाएंगे बुराइयों को। देखिए ऐसा है, इसको बुराई समय क्या अंधेरे के छुपा दो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मैं बुराई जानना चाहता हूँ, बुराई जो देखो, अल्लाह अकबर अल्लाह राम। मैं कश्मीर में जाता हूँ, आप मेरे पास कश्मीर में आइएगा, रहना खाना आपको फ्री होगा, लेकिन जो घूमने जाओगे उसके जो गाड़ी लगेगी उसके पैसे लगेंगे। यूपी का कश्मीर से क्या ताल्लुक कि रहना खाना फ्री होगा? यूट्यूब में चले जाइए। नहीं, इसका यूपी की बुराई से क्या ताल्लुक सर? नहीं, अब आप लोग हिंदू मुसलमान का लड़ाया ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ हम नहीं लड़वा रहे हैं, देश का साधु मांग कर रहा है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि वो जायज है या नहीं है, सिंपल सी बात। बराबर नहीं है। एक आधे बीच में होते तो अलग चीज है, उसको छोड़ो आप। उसको वही तो मैं पूछ रहा हूँ, दिक्कत कहाँ है? घर में भी 6 भाइयों एक नहीं बनती है कईयों की, छोड़ो उसको आप। इसको मत उठाओ, इसको आप जितना उठाओगे उल्टा आग लगेगी। आप उसमें पानी डालो। आप आग कैसे? बाबा माफ करिएगा बाबा, एक सेकंड रुक जाओ मास्टर साहब। बाबा आप कह रहे हो एक मिनट बाबा सुन के तो जाइए। एक मिनट अरे उम्र दराज है, छोड़ो उम्र दराज है, छोड़ो। मैं ये कह रहा हूँ, वो अपना नैरेटिव बनाकर चले जाते हैं। वो कह रहे हैं 1-2, अगर 1-2 होते ना तो हम भी छोड़ देते, लेकिन 1-2 तो नहीं है ना, अनगिनत है। अगर 1-2 होते तो एक आतंकवादी की मैयत में, याकूब मेनन की मैयत में 4 लाख से ज्यादा लोग मुंबई की सड़कों पर नहीं आ जाते। अगर 1-2 होते ना तो मुख्तार अंसारी की मैयत में इतनी भीड़ नहीं आ जाती। अगर 1-2 होते तो समझ गए। ये लोग कसाब की फांसी रुकवाने के लिए चले जाते हैं, ये लोग अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए चले जाते हैं। ये 1-2 नहीं है भाई साहब। अगर 1-2 होते तो कन्हैया को मारने वाला अलग था, चंदन गुप्ता को मारने वाला अलग था, कमलेश तिवारी को मारने वाला अलग था। समझ गए? अच्छा, वो एक सवाल छोड़ के गए हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए करते हैं। योगी आदित्यनाथ में कोई भी मुझे बुराई बताओ तो सही। क्या गुंडों का सही इलाज कर देना, गुंडों को सही से कस कर रख देना, ये बुराई होती है क्या? क्या उत्तर प्रदेश को आज इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 राज्य बना देना, ये बुराई होती है क्या? क्या अपने प्रदेश के अंदर में 21 एयरपोर्ट बनवा देना केंद्र सरकार के साथ में साठगांठ करके, ये बुराई होती है क्या? क्या गुंडों मवालियों का पूरी तरीके से इलाज करके उनके घर पर बुलडोजर चला देना, ये बुराई होती है क्या? क्या आज संभल की विरासत को खोज लाना, ये बुराई होती है क्या? कहाँ से आते हैं ये लोग? कैसे योगी के बारे में बुराइयां करते हैं? इनके मुंह से आपने कभी भी उसकी बुराई नहीं सुनी होगी। नहीं, वो हिंदू ओवैसी है। का नाम सुना है आपने? ओवैसी का, वो बकरे की दाढ़ी वाला, वो अपने आप को बैरिस्टर बताता है। वो उसका भाई 15 मिनट मांगता है, 5 मिनट झेल नहीं पाता है। उसको जानते हो ना? ये लोग उसके बारे में तो बुराई नहीं करते हैं, उस ओवैसी की बुराई क्यों नहीं करते हैं? बताओ मुझे। जिसका भाई ये कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उस ओवैसी की बुराई नहीं करते हैं। और उसने दिल्ली के अंदर में ताहिर हुसैन जैसे आतंकवादी को टिकट दे दी, उसकी बुराई क्यों नहीं करते हो? आपको योगी के अंदर पता है क्यों बुराई नजर आ रही है? क्योंकि सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा नजर आता है, और इन्हें हरा हरा नजर आ रहा है। लेकिन मैं इनको बता दूं कि अब राष्ट्र भगवा में हो चुका है और अब भगवा लहरा रहा है। लेकिन जिस तरीके से वो मुस्लिम शख्स को साथ में लेकर एकता का प्रतीक, एकता का प्रचार कर रहे थे कि ये सब नहीं होना चाहिए, महाकुंभ में जो मांग कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। भाई साहब देखो, मैंने बोला ना, मैं सेकुलरों को ना भड़वा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? सेकुलरों को मैं भड़वा बोलता हूँ। उसका कारण है, यहाँ पर सारा सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदुओं के लिए ही क्यों आता है? अब मक्का मदीना में अलाउ करवाओ ना, जाकर मक्का मदीना में मुझे भाई साहब हनुमान चालीसा पढ़नी है, पढ़वाओगे क्या? तब आपका सेकुलरिज्म देखूंगा मैं कि कितने सेकुलर हो आप। चलो छोड़ो, वो मुस्लिम राष्ट्र है, वो मुस्लिम राष्ट्र है। मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी चीज हो गई, मक्का मदीना बहुत बड़ी चीज हो गई। जामा मस्जिद में मेरे से हनुमान चालीसा का पाठ करवा दो, मैं सुंदरकांड पढ़ना चाहता हूँ। मात्र 60 दोहे आते हैं सुंदरकांड में, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, सुंदरकांड जामा मस्जिद में। आप अगर इतने सेकुलर हो, या जितने भी ये गंगा जमुनी तहजीब वाले और भाईचारा वाले लोग हैं, मेरे को अलाउ करवा दो वहाँ के शाही इमाम से कि मैं वहाँ सुंदरकांड का पाठ करूँगा, और जैसे वो अपनी नमाज में पूरा लाउड स्पीकर लगा करते हैं, ऐसे ही लाउड स्पीकर लगा के मैं अकेला पढ़ूंगा, मुझ पे कोई हमला ना हो। बोलो करवाओगे? चैलेंज दे रहा हूँ सर। आप जो नमाज की हनुमान चालीसा की बोल रहे हैं, वो व्यापार का को लेकर बोल के गए थे कि ये व्यापार के लिए। सुन लो, मैं आपको पानी का गिलास देता हूँ, उसमें थूक देता हूँ, आप पियोगे? नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगे ना, तो फिर कैसे उनको व्यापार करने दें? वो खाने में थूक रहे हैं, वो सब्जी में थूक रहे हैं, वो जूस के अंदर में सुसु मिला दे रहे हैं। ये चीज़ उन दाढ़ी वाले बाबू को क्यों नहीं दिख रही? वो मैंने बोला ना, सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है।
बोल तो रहा हूँ आपको, सावन के अंधे को सिर्फ हरा हरा नजर आता है, उनको ये सारी चीजें नजर ही नहीं आ रही हैं कि किस तरीके से वो जूस में पेशाब मिला रहे हैं, किस तरीके से खाने में थूक रहे हैं। और जो ये कहता हो कि ऐसा नहीं होता है, मैं बता दूं, सुन्नी कहता है कि शिया करते हैं। परसों मैंने एक जगह कॉफी भी मैंने उसको पेमेंट करी, उसका नाम आया उसमें कि वो मुस्लिम था, तो मेरे मन से अनायास ही आ गया कि भैया थूक के तो कॉफी नहीं बनाते। उस बंदे का तुरंत जवाब पता है क्या था? कह रहा भैया मैं सुन्नी हूँ, शिया नहीं हूँ, शिया थूकते हैं। कह रहा शिया के तो हम हाथ का नहीं खाते। तो मतलब कि होता है ना ये। अब मैं वहाँ पर किस किस की आईडी चेक करूंगा कि भैया तू शिया है, तू सुन्नी है, तू दहलवी है, तू अहमदिया है, तू रिजवी है, तू क्या है? समझो मेरी बात को। तो जब तुम खानों में थूकोगे, सब्जियों को पे थूकोगे, हर चीज में वो करोगे, अशुद्ध करोगे, तो वहां तो लोग पाप धोने जा रहे हैं माता गंगा में। 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ लग रहा है, उसमें मैं मलेच्छों को क्यों एंटर करने दूं? ऐसे मलेच्छों की एंट्री नहीं हो सकती। और जिसको ये गंगा जमनी तहजीब बड़ी नजर आ रही है, जिसको बड़ा भाईचारा नजर आ रहा है, उनसे मैंने बोल तो दिया, मेरे को एक बार परमिशन दिला दो ना, जामा मस्जिद में मैं सुंदरकांड का पाठ करना चाहता हूँ। ये आपकी डिमांड है। सही बोल के गए थे दाढ़ी वाले बाबा? बिल्कुल। अरे दाढ़ी वाला बाबा सठिया गया है, बुढ़ा हो गया है, ऐसे व्यक्ति को तो जूता मार के हटा देना चाहिए। आप लोग कैसे पत्रकार हो जो सुनते हो? ऐसे व्यक्ति को हम नहीं सुनना चाहते। हिंदुस्तान में रहने, हिंदुस्तान की बात कर। अबे इतने सालों से तुम्हारी आंखें बंद इतनी क्यों थी? साले की तरह तुम बात कर रहे हो। गलत का शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप ऐसे बाहर हो जाएंगे, आप दूसरा सवाल पूछूंगा। तो जो दाढ़ी वाले बाबा बोल के गए हैं, उनकी बात से सहमत है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। वही उन्हीं जैसे लोगों के वजह से हमारा देश इतने साल तक गुलाम रहा, और कुछ भी नहीं। इतने साल तक गुलाम उन्हीं के वजह से रहा। क्या हूँ बेसलेस बातें कर रहे हैं? नहीं, साथ में देखिए मुस्लिम शख्स को लेकर खड़े हुए थे कि भारत में हिंदू भाईचारा होना चाहिए। सर, हिंदू भाईचारा कहाँ था? हिंदू भाईचारा तब आपका कहाँ दिखता है? इनका दोगलापन तब कहाँ था जब वो क्या बोलते प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद कर दिए थे? तब कहाँ था भाईचारा? बोलते ना सड़क पे उतरते कि नहीं हम मैंने हिंदू हमें रखते हैं इस देश में, और आप जो क्या बोलते संगम का प्रयागराज का नाम बदल करके इलाहाबाद कर रहे हैं, तो ये गलत है कि नहीं है? तब सड़क पे उतरते। जब बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है तो कभी जुम्मे की नमाज करके निकलते ना, तब पता चलता। पैलेस्टाइन के लिए तो सब आगे आ जाते हैं, मगर नहीं है इनका। देखिए मंशा ही नहीं है कोई चीज, इनका बस भाईचारा, बोलने का भाईचारा है। इन लोग क्या है कि कहीं बोलेंगे संविधान से चलेंगे, और जहां पर इनका संविधान नहीं लागू होगा वहां बोलेंगे हम शरिया से चलेंगे। हमारे को अरे वही अमित शाह जी ने एक बार ये बोला था कि शरिया में जो क्या बोलते हैं जो लॉ हो गया, जिसमें फांसी जैसे पत्थर मार के ये सब कर दिया जाता है, तो वो सब क्यों नहीं आप शरिया में मानते हैं?